Hello, good evening, friends. My name is Harish Bhatia. I am the founder of Hum Educare Private Limited. So we are into stock market research and education. So welcome you to for our webinar. I hand over to Nitin Bhatia, who's also a co-founder of Hum Educare Private Limited. Nitin has an overall 12 years of experience in financial markets. So he will continue with the presentation. So Nitin, you can take it. Yeah, thank you, Harish. Very good afternoon, everyone. Uh, we will start our presentation of financial avenues for investments. So, these are the basic things we are going to start. Just a moment. Okay. This is the life of an individual. We everyone have our life same like this. We have the higher education. Then after that, marriage. We have our kids, buy a house, education expenses for kids. So this is the life of an every individual. Everyone will face this type of stages. Firstly, we will be having higher education. After that, we have a marriage. So we have how you will tackle these kind of things. So if suppose we are planning for higher education for our children, so how we can do it for marriage also, for kids also. So our basic purpose is we are focusing on retirement. We are mainly focusing on retirement, how one can safeguard his retirement for after 20, 30 years, whatever the time you will think of the retirement. Now, can anybody suggest that biggest enemy of our life? Who is the biggest enemy of our life? Anybody? Can anybody answer? Illness. You can just write down the chat box also. Anybody want to say? Okay, anything else? Very good. Mr. Bharat has given the answer inflation. That is the right answer. Inflation is our biggest enemy. तो कैसे होगा बिगेस्ट एनिमी कैसे रहेगा इन्फ्लेशन आप लोग सोचोगे कि सर इन्फ्लेशन कैसे रहेगा बिगेस्ट एनिमी इन्फ्लेशन कैसे बनेगा आज के डेट में अगर हम लोग लास्ट 5 to 10 years की पहले की बात करेंगे और अभी की हम बात करेंगे 5 साल पहले या 10 साल पहले अगर हम लोग देखेंगे कि 10 रुपए की क्या वैल्यू थी और आज के डेट में वो 10 रुपए का क्या वैल्यू है लास्ट 10 years पहले हम लोग को पॉकेट मनी मिलती थी 10 रुपए 20 रुपए और आज के डेट में उस 10 to 20 rupees की क्या वैल्यू है तो ऐसा क्यों हुआ क्योंकि इन्फ्लेशन के वजह से इन्फ्लेशन इज द मेजर रीजन कि हमारा जो वैल्यू जो है इसका पैसे का तो वो क्या हो गया है वो कम हो गया है आज के डेट में 100 रुपए है 1000 रुपए है लेकिन नेक्स्ट आफ्टर 10 to 15 years उसका क्या वैल्यू होगा हम लोग को वो सोचना है तो अगर मैं आज 100 रुपए इन्वेस्ट करता हूँ तो 10 या 15 साल के बाद मेरा 100 रुपए का वैल्यू क्या होना चाहिए तो वो 100 रुपए का वैल्यू हम लोग को क्या होना चाहिए 1000 रुपया होगा 1500 होगा वट एवर जो भी है तो हम लोग को उसको कैसे हम लोग फेस करेंगे आगे चल के ये इन्फ्लेशन को हम लोग को कैसे टैकल करना है अभी ये सब क्या है ये हम लोग नहीं बेच रहे मैं ये सब सेल करने के लिए नहीं आया हूँ ब्रिटानिया का बिस्किट नहीं बेचना है मेरे को कोलगेट का पेस्ट नहीं बेचना है ये क्यों दिखा रहा हूँ मैं
मैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ डी मार्ट का, ब्रिटानिया का? कोई बता सकता है मैं क्या कर रहा हूँ ये? मतलब कुछ क्या लग रहा है, किसी को कुछ लग रहा है क्या मैं क्यों दिखा रहा हूँ ये सब चीजें? सर ये जो हम हाँ जो बोलो। चीजें यहाँ दिखा रहे हैं ये हम डेली बेसिस पे हमारा यूसेज है। लाइक ब्रिटानिया का बिस्किट हम डेली बेसिस पे खाते हैं, कोलगेट हम डेली करते हैं ब्रश। डीमार्ट में हम जाते जाते हैं वहाँ पे तो शॉपिंग करने के लिए, रिन साबुन हम हम्म। कपड़े धोने के लिए लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए ही है। मतलब हाँ। हम कहीं ना कहीं हम ये सब जो चीजें हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं। बराबर। तो फिर अभी यूज करते तो क्या होगा? वो तो यूज करते हैं ना, वो तो सबको पता है कंपनी यूज की करेंगे, डिमांड आप भी बढ़ेगी। यूज करते हो। अभी जो डिमांड है, जैसे देखा जाए तो हम घर पे हम्म। बैठे, तो हम्म। डिमांड अभी है इनका ही है बराबर। ज्यादा करके बिस्किट खाने का। हम्म। मतलब घर पे बैठे सर करेंगे ठीक है। क्या? ठीक है, तो बिस्किट खाएंगे हम लोग, मैगी खाएंगे, स्टैंडर्ड ऑफ कैसा लिविंग। करेंगे? क्या बोल रहे हो? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लिविंग, ओके ठीक है। यस सर। ठीक है, चलो स्टैंडर्ड। अभी ब्रिटानिया का बिस्किट खाएंगे तो ब्रिटानिया कंपनी को क्या फायदा होगा? हम लोग बिस्किट खा रहे हैं, फायदा किसको है? ब्रिटानिया को। ब्रिटानिया को फायदा होगा ना, आप बिस्किट खाओगे तो। यस सर। मारुति का कार लोगे, कोलगेट कोलगेट का लेंगे हम लोग, मोबाइल लेते हैं हर रोज, हर 6 महीने में हम लोग मोबाइल लेते हैं नया, ईएमआई पे, बजाज फाइनेंस कार्ड यूज करो। यस सर। तो आपको फैसिलिटी है, लेकिन कंपनी को तो सबसे ज्यादा कंपनी को फैसिलिटी है ना। तो आप उसका क्या फायदा उठा सकते हो? आप कैसे उसका फायदा उठा सकते हैं? किसी ने सोचा है कि हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं? ब्रिटानिया का बिस्किट का किसी ने शेयर लिया है कभी आज तक? यस सर, लिया हुआ है, बजाज बहुत बड़ा। फाइनेंस का किसी ने शेयर लिया है? एब्सोल्युटली बरोबर। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो इसका मतलब है आप ओनर बन गए, ब्रिटानिया बिस्किट में आप ओनर बन गए। लेकिन ओनर बन गए, इससे हम लोग वेल्थ बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? अब ब्रिटानिया बिस्किट, आज अगर हम लोग ब्रिटानिया बिस्किट खा रहे हैं, जो आप जब भी बचपन में ब्रिटानिया बिस्किट खाते थे तभी भी खाते थे, आज भी खा रहे हो, तो अगर हम लोग बचपन में हमारे पेरेंट्स ने ब्रिटानिया बिस्किट का शेयर लिया रहता तो आज के डेट में आप सोचो कितना वैल्यू रहता। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को करना क्या है कि भाई ब्रिटानिया का बिस्किट हम लोग खा रहे हैं, उसका प्रॉफिट हो रहा है, तो हम लोग उसमें शेयर्स क्यों नहीं ले सकते? व्हाई नॉट वी पार्टिसिपेट? हम लोग का डेली यूज में होता है। तो आज के डेट में सब लोग को क्या लगता है, शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करें। लेकिन पैसा इन्वेस्ट करोगे, कैसे करना है? उसका वे है सिंपल। सिंपल है, हम लोग को कैसे करना है, जो हम लोग डेली में यूज करते हैं हम लोग। एक मिनट, जिसका प्लीज म्यूट कर दो, जिसका अनम्यूट है ना, डिस्टर्बेंसेस आ रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? लेट्स टॉक अबाउट आवर डेली रूटीन। अभी हम लोग डेली सुबह को मॉर्निंग में उठते हैं तो कोलगेट का ब्रश करते हैं, बिस्किट खाएंगे हम लोग ब्रिटानिया, कार में जाएंगे हम लोग मारुति के, आइचर मोटर्स की टू व्हीलर चलाएंगे, जुपिटर टीवीएस मोटर का चलाएंगे। तो हम लोग क्या, वो सब क्या हो रहा है, हम लोग यूज कर रहे हैं, तो हम लोग उसको, अगर हम यूज करते हैं तो हम लोग उस पर इन्वेस्ट क्यों नहीं कर सकते? तो हम लोग, सिंपल है कि अगर एज अ न्यू इन्वेस्टर कोई भी रहेगा तो उसको बेसिक सिंपल पता रहना चाहिए कि अगर मैं जो डेली यूज करता हूँ तो मैं उसमें इन्वेस्ट क्यों नहीं कर सकता हूँ? क्यों हम लोग इधर उधर भागते रहते हैं कि उसने मेरे को ये टिप दिया है, 10 रुपए वाला शेयर बताओ, 20 रुपए वाला बताओ। तो ये जो है एकदम बेसिक है, तो हमको पता रहना चाहिए। अब डीमार्ट, अभी आप सोचोगे कि डीमार्ट है, अभी डीमार्ट जो है वो क्या करता है? डीमार्ट इन सबको कंसोलिडेट करके ही बेचता है ना, ब्रिटानिया का बिस्किट भी बेचता है, सब कुछ बेचता है। तो हम लोग डीमार्ट का आज तक किसने शेयर नहीं लिया है, और अभी भी नहीं सोचेंगे लेने के लिए। क्यों? क्योंकि वो 3,000 रुपया है। तो यही अगर हम 30 रुपए वाला आपको बता देंगे कोई शेयर, तो बोलेगा हाँ चलो लेते हैं, 10,000 क्वांटिटी भर भर के लेंगे। तो क्या होगा उसमें? तो वेल्थ डिस्ट्रॉय होना ही है आपका। तो फिर क्या हो जाएगा माइंड हम लोग को कि शेयर मार्केट में पैसा नहीं बनता है, हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो हम लोग को क्या करना है, एक सिंपल रूल है, बेसिक्स आपको पता नहीं रहेगा तो हम लोग मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो हर एक चीज का हम लोग को बेसिक पता रहना चाहिए। हम लोग गाड़ी भी चलाते हैं जैसे, तो गाड़ी चलाने के लिए मेरे को पहले बेसिक पता रहना चाहिए कि ये गियर वाला गाड़ी है, इसमें कैसे चलेगा, ब्रेक कहाँ पे रहता है। तो हम लोग को बेसिक्स अगर नहीं पता रहेगा तो हम लोग नहीं कर पाएंगे।
तो मेरा बोलने का कहना वही है कि आप अगर हम लोग आज कोई सोच रहा है इन्वेस्टमेंट करने का या इन फ्यूचर कभी भी करना है या ऑलरेडी कर रहे हैं, तो हम लोग ये सब चीजों में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर सकते? जो हम लोग को वेल्थ क्रिएट करने के लिए हम लोग को यही लोग काम आएंगे। ब्रिटानिया बिस्किट बंद होगा क्या? कभी नहीं बंद होगा। मारुति का होगा क्या? नहीं होगा। तो ये सब चीजों में हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो तभी हम लोग का वेल्थ क्रिएट हो सकता है। तो ये हम लोग सिंपल रूल अप्लाई करेंगे कि हम लोग जो बेसिक्स जो डेली रूटीन में हम लोग यूज करते हैं उसमें ही हम लोग क्यों ना इन्वेस्ट करते रहे। अभी ये क्या दिख रहा है? ये सब क्या है? लिस्ट ऑफ स्टॉक्स है। डीमार्ट लिस्ट हुआ है 2017 में। बजाज फिंसर, एचयूएल, आईटीसी, नेस्ले, जो आपको पहले स्लाइड में दिखा है उसका ही हम लोग ने एग्जाम्पल लिया है कि जनवरी 2008 में जो है बजाज फिंसर 147 था और मई 2018 में कितना है? 5800। तो कितना टाइम्स हो गया रिटर्न? 38 टाइम्स रिटर्न हो गया। और अप्रैल 2021 में वो 9850, ऑलमोस्ट 70% रिटर्न। एचयूएल का है, आप देखोगे 188 जनवरी 2008 में, 188, 1580 में, आज के रेट में 2450। तो ये सब लिस्ट है जिन्होंने, आप देखोगे रिटर्न्स देखो आप उनका कि अभी तक का क्या रिटर्न्स है। सिर्फ मारुति है, आइचर मोटर्स है, टीवीएस है, इनका अभी 2-3 इयर्स का रिटर्न जो है माइनस है, बट आपको लॉन्गर पीरियड में उसमें रिटर्न आ जाएगा। तो हम लोग को जो बेसिक बेसिक क्या है हमारे रूल? बेसिक रूल इज दैट कि हम लोग जो है सिंपल कंपनी में जाएं जो डेली हम लोग के लिए यूज होता है, और उसका रिटर्न्स देखिए। आपको रिटर्न्स देखने में समझ में आना चाहिए कि हम लोग को मार्केट में इतना पैसा बन सकता है, तो हम लोग कर सकते हैं। पैसा बनाने के लिए हम लोग को क्या करना है? सिर्फ पेशेंस चाहिए। 2008 जनवरी में जिन्होंने पैसा डाला है और आज 2021 है, तो कितना टाइम्स रिटर्न बन रहा है? मई 2018 तक भी आप देखोगे तो बजाज फिंसर में 38 टाइम्स रिटर्न बना है, और उसके बाद आप टीवीएस मोटर 16 टाइम्स बना है, टाइटन में 11 टाइम्स बना है, पिडीलाइट है, पिडीलाइट इज अ फेविकॉल का ब्रांड है, एशियन पेंट है। तो उसमें हम लोग क्यों नहीं इन्वेस्ट कर सकते? आप रिटर्न्स देखिए, रिटर्न्स देख के आपको समझ में आ जाएगा कि कितना रिटर्न्स बना सकते हो। अनलेस एंड अनटिल आपको पेशेंस रखना है, सिर्फ हम लोग को टाइम देना है। कोई भी चीज को हम लोग को टाइम देना है, तभी आपका कुछ रिटर्न बन सकता है। तो ये सब जो है हम लोग का एक ग्रुप वाला, जिसमें हम लोग डेली यूज के लिए हम लोग यूज कर सकते, डेली स्टॉक ये यूज करते हैं, तो उसमें से ही हम लोग वेल्थ बना है ना। हम उसी में इन्वेस्टमेंट करें, क्यों हम लोग दूसरे चीजों में एंटर करना है? किसने वेल्थ क्रिएट किया है? एफआई सबसे बड़ा हम लोग का प्लेयर जो है, दैट इज एफआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशन। अभी ये ग्राफ से आपको क्या दिख रहा है कि इन्होंने स्टार्ट किया 93 से स्टार्ट किया है। एफआई स्टार्टेड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम 1993। ये जो ब्लू बार्स आपको दिख रहे हो इनका इन्वेस्टमेंट है। एवरी, आप देखो उन्होंने स्मॉल से, छोटे अमाउंट से स्टार्ट किया है, धीरे 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 करके उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया है। तो 93 से लेके नाउ 2021 तक, तो उनका इन्वेस्टमेंट अभी आप देखोगे कि लार्जर स्केल पे हो गया है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो गया उनका। तो उन्होंने भी क्या किया है, 93 से वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, और हम लोग सोचते हैं कि आज लिया कल हम लोग को प्रॉफिट आना चाहिए। तो वैसा चीज नहीं होता है। हम लोग को सीखना चाहिए एफआई से कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन वाले, अगर बाहर वाले लोग पैसा लगा रहे हैं इंडिया में, तो वो लोग अगर टाइम दे रहे हैं, 93 से वो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट जो है छोटे अमाउंट से स्टार्ट किया था। ऐसा नहीं कि बड़ा अमाउंट से स्टार्ट किया, उन्होंने छोटे छोटे अमाउंट से स्टार्ट करके आगे अभी आज के रेट में उनका देखोगे कि कितना बड़ा ग्राफ है इन्वेस्टमेंट का। तो हम लोग को भी वही फोकस करना है कि मेरे पास अगर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो रहा है, तो मैं भले ही छोटे से कर रहा हूँ, इरेस्पेक्टिव ऑफ मेरा इन्वेस्टमेंट तो नहीं, बट मेरे को पीरियड जो है बढ़ा देना है। लोग क्या सोचते हैं, आज डाला कल हम लोग को रिटर्न आना चाहिए, एक साल में रिटर्न आना चाहिए, नहीं होता है। उसको आपको टाइम देना पड़ेगा। तो कोई भी चीज में आपको टाइम देना है। अभी रिलायंस है, या आप डीमार्ट है, गूगल है, तो वो लोग क्या है, वो लोग भी तो कितने टाइम से, कितने बड़ा कंपनी है, बहुत पुराने टाइम से चल रहा है, तो उन्होंने भी अपने बिजनेस में टाइम दिया है।
तो हर एक चीज को हम लोग को टाइम देना है। बेसिक्स हम लोग को वही समझ कि हम लोग को कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है तो हम लोग को टाइम देना है। अगर मैं टाइम नहीं दे रहा हूँ आज के डेट में तो मैं रिटर्न कैसे आ पाएगा। तो लोग क्या है पूछते हैं कि यार 1 साल में कितना रिटर्न मिला, 2 साल में कितना होगा। तो हम लोग को रिटर्न से ज्यादा हम लोग को टाइम पे इम्पोर्टेंस देना है। तो वेल्थ तभी हम लोग का क्रिएट होगा और कंपाउंडिंग का आएगा। तो FI हैज मेड गुड अमाउंट ऑफ मनी एंड गुड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम 93 से उनका स्टार्ट है। अभी ये क्या है, ये हम लोग ने कंपैरिजन दिया है कि इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन के बीच में क्या कंपैरिजन कैसा है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, अभी एज आप एज अ हम लोग एज अ इंडिविजुअल है तो हम लोग का कैपिटल कितना है, लेस है, छोटा है। और इंस्टीट्यूशन का रहता है कैपिटल बड़ा रहता है। रिस्क मैनेजमेंट हम लोग का छोटा है। रिस्क मैनेजमेंट हम लोग करते ही नहीं है, बहुत कम है, नहीं के बराबर है। लेकिन उनका रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा रहता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग क्या सोचते हैं, रिलायंस लेना है और ले बोलेगा ठीक है लेते हैं, देख सोचेंगे। लेकिन अगर मैं बोलूंगा 10 रुपए वाला कोई शेयर तो बोलेगा ठीक है 1000 लेते, 10,000 ही जाएगा। वॉट एवर जो भी है, तो वो क्या रिस्क नहीं मैनेज करते कि मेरा 10,000 जाएगा। इससे जब मैं रिलायंस लेके रखा हूँ वॉट एवर जो भी अच्छा कंपनी रहेगा तो मैं उसको उसको वो लोग क्या करते हैं, रिस्क मैनेज करके रखते हैं। हर एक चीज में रिस्क मैनेज करते हैं कि हम लोग को पैसा लगाना कौन से स्टॉक में या किधर लगाना है। तो वो रिस्क जो है वो लोग अपना इंस्टीट्यूशन जो है वो लोग रिस्क मैनेज बहुत हाई लेवल पे करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, रिस्क बोलते हैं ठीक है 10,000 जाएगा ना वो मेरे को कमा के देगा, ले लो 10,000, गया गया 10,000 20,000, वो नहीं रहता। लेकिन हम लोग को रिस्क मैनेज करना हम लोग का कम है। एग्जिट प्लान, हम लोग का क्या होता है, एग्जिट प्लान ही नहीं रहता है। ठीक है लेते हैं आज, कितना मिलेगा, 2 रुपया मिलेगा, ठीक है। लेकिन लॉस पे वो एग्जिट रहता ही नहीं कुछ भी। तो इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशन का एग्जिट प्लान रहता है। वो लोग के पास एग्जिट रहता है कि आज मैं अगर एंटर कर रहा हूँ मेरे को पता है कि मैं एग्जिट कभी करूंगा, कौन से स्टेज पे हम लोग को एग्जिट करना है। ऑलवेज हमारे पास एग्जिट प्लान रहना चाहिए। सबसे पहले एग्जिट प्लान रहना चाहिए एंट्री करने से पहले, कि मेरा एग्जिट क्या होगा वो मेरे को पता रहना चाहिए। कंपनी का इंफॉर्मेशन, अभी बहुत जन क्या करते हैं, कंपनी का इंफॉर्मेशन बोलेंगे ठीक है चलो ये कंपनी ले लिया, फिर जब भी कुछ होगा बोलेंगे अरे ये कंपनी के बारे में रीड करेंगे, पढ़ेंगे क्या कर रहा है कैसे कर रही है। तो कंपनी का इंफॉर्मेशन जो है हम लोग को है ही नहीं, हम लोग बाय करने के बाद देखेंगे। और इंस्टीट्यूशन क्या करती है, पहले कंपनी का इंफॉर्मेशन करेगी, फुल फुल प्रोसेस में जाएगी कि कंपनी का क्या इंफॉर्मेशन है, कितना है, कैसी कंपनी है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंफॉर्मेशन नहीं निकालते कंपनी का। क्यों, क्योंकि मेरे दोस्त ने बोला है या वॉट एवर जिसने भी बोला है। तो इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, फोकस जो है कंपनी के इंफॉर्मेशन में करते हैं और हम लोग का इंफॉर्मेशन नहीं रहता है। उसके बाद मीडिया रिलायबिलिटी, मीडिया पे रिलायबिलिटी हम लोग का कितना रहता है। टीवी देखते हैं सब लोग, इन्वेस्टर हैं तो टीवी देखते होंगे ना जरूर। तो टीवी देखते हुए क्या होता है, हम लोग टीवी पे ही रहते हैं, मीडिया पे। आजकल टेलीग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, चलो बैंक निफ्टी ऑप्शन वट एवर जो भी है सब पूरा हम लोग रिलायबल उस पे रहते हैं। और इंस्टीट्यूशन बोलता है कुछ नहीं है, सब छोड़ दो उसको। तो हम लोग क्या करते हैं, हाई है पूरा उस पे मीडिया पे, जिसपे हम लोग को क्या करना है, हम लोग को रिस्क मैनेजमेंट पे हाई रहना है। लेकिन हम उस पे लेस है और मीडिया रिलायबिलिटी पे ज्यादा है। उसके बाद रिसर्च, रिसर्च सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिसर्च। सब लोग रिसर्च करने के लिए जाते हैं, कभी होता है जब भी बाइंग होने के बाद। आज हम लोग कोई स्टॉक ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं चीज, तो बोलेगा रिसर्च, हाँ ठीक है लेके बाद में देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, रिसर्च बाद में, वो लोग पहले रिसर्च करते हैं, कंपनी के बारे में सोचते हैं। तो कभी भी हम लोग क्या होता है कि इंफॉर्मेशन बाद में सोचने के लिए जाते हैं, ठीक है अभी लिया और अभी इंफॉर्मेशन बाद में देखेंगे, जब भी कुछ होगा तभी देखेंगे। तो ये जो है इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल का, तो हम लोग को बेसिक्स पे क्या पता रहना चाहिए कि ये सब चीजों में हम लोग भले इंस्टीट्यूशन लेवल पे नहीं जाएंगे लेकिन हम लोग कुछ परसेंटेज तो जा सकते हैं, 50% जा सकते हैं, 60% जा सकते हैं। तो आपको रिसर्च करने की जरूरत है क्या, अगर हम लोग पहले जो ये था हम लोग का स्लाइड थी जिसमें ब्रिटेनिया टाइटन, उसमें रिसर्च करने की जरूरत है क्या, नहीं रहता है। तो आप डायरेक्टली ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम। लेकिन रिसर्च मतलब क्या, आपको पता रहना चाहिए कंपनी करता क्या है, बेसिक्स पता रहना चाहिए और कुछ नहीं है। तो हम लोग को बेसिक्स ही नहीं पता है।
अभी एसेट क्लास रिटर्न्स है सिंस 1990 से लेकर 2020 तक। अभी यहाँ पे हम लोग ने कंपैरिजन देखा है इक्विटी इंडिया का, यूएस का और डेब्ट मार्केट, और हम लोग कैश पे रखते हैं। कैश इन द सेंस कि कैसा है कि हम लोग को कैश रहता है, बैंक में पैसा रहता है या हमारे पास पैसा रहता है। तो CAGR कंपाउंडिंग किस में हुआ है? इंडिया के इक्विटी में 14% है, 13.8, यूएस में 13%, डेब्ट मार्केट में भी 8.7% मिला है, और कैश में 7.2%। उसके बाद अभी स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब क्या रहता है कि आपका रिस्क कितना रहता है। 28% इंडिया के इक्विटी में है, यूएस में 15%, डेब्ट में 2.6, कैश में 0.6%। उसके बाद मैक्सिमम ड्रॉडाउन, मैक्सिमम ड्रॉडाउन का मतलब क्या रहता है कि डाउन साइड मेरा रिस्क कितना हो सकता है, डाउन साइड कितना आ सकता है। उसके बाद मैक्सिमम रिटर्न 3 इयर्स का हम लोग ने शो किया है। 3 इयर्स का मैक्सिमम रिटर्न किस पे है? इक्विटी, इंडिया के इक्विटी में अगर हम लोग ने इन्वेस्ट किया है तो 59.6% है, यूएस के इक्विटी में 41%, डेब्ट में 12.7%, कैश का 10.6%। मतलब समझो बैंक में अगर हमारा पैसा पड़ा हुआ है तो। दूसरा है मिनिमम 3 इयर्स रिटर्न कितना हो सकता है, मिनिमम में मिनिमम, तो उसमें है हम लोग का 3 इयर्स का रिटर्न -15.7% है, यूएस पे -14.9%, डेट में 2.4% और कैश में 4.4%। एवरेज रिटर्न हम लोग का कितना है? एवरेज 3 ईयर रिटर्न हम लोग का कितना है? इक्विटी में अगर इंडिया में मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो 12.5%, यूएस में 13%, डेट में 8.5% और कैश में 7.2%। तो ऑब्जर्वेशन जो हम लोग ने देखा है, पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन कितना है 3 इयर्स का, जो अगर हम लोग देखेंगे तो पॉजिटिविटी कितना है हम लोग का? 84% हम लोग पॉजिटिव रहे हैं, 84% हम लोग पॉजिटिव रही हैं। और डेप्ट में 100%, क्योंकि एफडी वगैरह में आपको पूरा रिटर्न मिलता है, मीन्स 100% कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें, और कैश भी आपके पास ही रहता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन अगर इक्विटी में 84% है तो हम लोग को सिर्फ क्या है, एवरेज 3 ईयर रिटर्न आप अगर देखोगे तो 12.5% है। तो 12.5% अगर मेरा कैश अगर ऐसे ही पड़ा है तो मेरे को क्या है, उससे तो मैं 12.5% करूंगा ना इन्वेस्ट करके। और इक्विटी, यूएस में इक्विटी जो है अभी स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे करके स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग वहां पे भी स्टार्ट कर सकते हो आप लोग। So now we have one quiz is there. So Harish, can you Yeah. do that? So how many mobile phone users are there in India? Only 3 of 1 voted. So we end the poll in 5 seconds. Yes, the correct answer is 800 million, which 6 people has given that. And another quiz. So how many Demat account holders are there in India as on 2021? Anyone can tell me? So almost 100% people has given the answer. Yeah, so that's correct कि इंडिया में मोबाइल फोन यूजर है 800 मिलियंस और डीमेट अकाउंट यूजर है ओनली 50 मिलियंस, और ये 50 मिलियंस भी सब एक्टिव नहीं है। ओनली आप अगर एक्टिव में देखोगे तो 40 मिलियंस पीपल्स आर देयर, मतलब 2 करोड़ लोग ही है। सो you can imagine how the growth potentials are also there for the company which open a demat account like ICICI Securities, जीरोडा। तो जब ये भी लिस्ट होंगे, सो व्हाट इज द पोटेंशियल आल्सो दे विल मेक। एंड अभी ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग की वजह से यू कैन इमेजिन के एवरी मंथ 15 to 20 lakhs अकाउंट ओपन हो रहे हैं। सो दैट्स इट, नितिन विल कंटिन्यू फ्रॉम।
जैसे कि अभी क्वेश्चन पूछा आरेश ने वही पोल में कि नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट होल्डर जो है एज ऑन जनवरी 2021 तक वो है ऑलमोस्ट 10.7 मिलियन 10.7 50 million 51 million. ओके 50 या 51 मिलियन या सॉरी। सो आप लोग देख सकते हैं जैसे आप लोगों ने ही बताया कि 50 मिलियन जो है अभी आप लोगों ने पोल का आंसर दिया था। तो आज यही क्वेश्चन है, अगर हमारे पास डीमेट अकाउंट है इतने सारे और आगे चल के भी इतना ओपन होगा तो हम लोग को कैसे करना है? ये सब डीमेट अकाउंट ओपन करना तो सिंपल है ना, ऑनलाइन हो जाता है। पर उसको करना कैसे, कैसे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है, हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो आप अगर देख सकते हो कि डे बाय डे जैसे डीमेट अकाउंट ओपन हो रहे हैं तो हम लोग को क्या हो रहा है, डे बाय डे डीमेट अकाउंट जैसे ओपन हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हम लोग की बढ़ती जाएगी और बहुत सारी कंपनीज लिस्ट हो रही है। आप लोगों ने देखा रहेगा लास्ट 3 से 4 महीनों में कितनी सारी कंपनीज लिस्ट हुआ है। अभी नेक्स्ट ये साल में एंड ऑफ द ईयर में LIC का IPO आ रहा है तो उसके लिए और डीमेट अकाउंट्स ओपन हो गए। लेकिन डीमेट अकाउंट ओपन करना, ट्रेडिंग करना दैट इज अ डिफरेंट है पूरा। तो आपको बेसिक्स अगर मेरे को नहीं पता रहेगा तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, आप कितने भी कोशिश करो। आप लोग को बेसिक्स पता रहना चाहिए। डीमेट अकाउंट ओपन करना इज अ सिंपल, ऑनलाइन ओपन हो गया ठीक है, फ्री अकाउंट है ओपन कर दिया। लेकिन उसको कैसे हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि इंस्टीट्यूशन तो इंडिविजुअल पे क्या डिफरेंस है, तो हम लोग को अगर वो लेवल तक अगर हम लोग को जाना है तो हम लोग को पहले बेसिक्स पता रहना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बेसिक्स के लिए बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बेसिक्स ही नहीं पता होगा तो मैं आपका जो वेल्थ क्रिएशन का जर्नी है वो स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ। आप स्टार्ट करोगे थोड़े से अमाउंट से स्टार्ट करोगे, फिर क्या हो जाएगा कि बोलोगे अरे पैसा नहीं बन रहा है, वट एवर जो भी XYZ रीजन आएगा। तो हम लोग को अगर पैसा बनाना है, वेल्थ क्रिएट करना ही है तो हम लोग प्रॉपर वे से करें। अभी कौन से एसेट क्लासेस हैं हमारे पास? कैश है, उसमें लिक्विड फंड्स है, ऑनलाइन वॉलेट्स है, सेविंग अकाउंट है, उसके बाद कमोडिटीज है, कमोडिटीज में गोल्ड सिल्वर कॉपर है, क्रूड ऑयल है। नेक्स्ट है उसके बाद फिक्स्ड इनकम वाले कौन से प्रोडक्ट्स है, डिबेंचर्स है, फिक्स्ड डिपॉजिट, बॉन्ड्स है, इक्विटी है। इक्विटी जैसे अभी आप लोग को पता ही है इक्विटी है, लेकिन इक्विटी में क्या रहता है, जैसे आप लोगों ने बोला कि ब्रिटेनिया बिस्किट खा रहे हैं हम लोग, ले रहे, दो कंपनी का ग्रोथ है, अगर मैं उसमें इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं क्या हो जाऊंगा, ओनरशिप बन जाऊंगा ना, ओनर बन जाऊंगा। आप लोग एक शेयर भी लेते हैं आज के डेट में तो हम लोग ओनर बन जाते हैं उसके कंपनी के। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग ने मेंशन किया इक्विटी जो है वो हम लोग ओनरशिप बन जाते हैं कंपनी के। उसके बाद है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट है, जैसे एंटिक में वगैरह में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। साइड इफेक्ट्स ऑफ नॉट इन्वेस्टिंग और डिलेइंग इन्वेस्टमेंट, अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं कर रहे हो या डिले कर रहे हो तो क्या डिफरेंस आएगा। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है अशोक और किशोर का। जस्ट ये लोग क्या है, मंथली इन्वेस्टमेंट जो है इन्वेस्ट किया है 15,000। अशोक ने क्या किया, 15,000 मंथली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है फ्रॉम 25 ईयर्स। जब ये वो 25 साल का था उसने 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था 15,000 ओनली, पर मंथ का 15,000, ईयरली 18 लैक्स होता है। तो उसका कॉर्पस कितना बन गया एट द 60 ईयर्स में, 6.90 करोड़ का हो गया उसको। 6.90 करोड़ से देखने के लिए आप लोगों को अच्छा लग रहा है, लेकिन करना कैसा है वो नहीं पता है बहुत जनों को। तो ये 15,000 उसने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया 25 ईयर्स का था जब, सिर्फ कितना 10 ईयर्स के लिए। और उसके बाद अगर किशोर ने क्या किया है, किशोर ने 35 ईयर्स में स्टार्ट किया और अभी तक 60 ईयर्स तक वो कर रहा है। 15,000 सेम अमाउंट, आप मंथली इन्वेस्टमेंट देखोगे तो 15,000 है। और उन्होंने क्या किया, उसने सिर्फ 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया है। और किशोर ने क्या किया है, वो अभी तक इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो दैट इज अ सिप, SIP के थ्रू वो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एवरी मंथ उनका सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो आप लोगों ने सुना रहेगा म्यूचुअल फंड का, तो उसके थ्रू वो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो 15,000 अशोक ने इन्वेस्टमेंट किया है म्यूचुअल फंड SIP के थ्रू 10 ईयर्स के लिए, तो उसका कॉर्पस बन गया 6.9 करोड़। और किशोर ने थोड़ा सा क्या गलती किया, जब भी अशोक का पूरा हुआ 35 ईयर्स का तभी उसने स्टार्ट किया, तो 10 ईयर्स में उसको क्या पेनल्टी मिला, 45 लाख इन्वेस्टमेंट किया लेकिन 2.84 करोड़ से मिला। ऐसा क्यों हो गया? अशोक और किशोर में डिफरेंस क्यों होगा, सिर्फ डिलेइंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। उसने 10 साल बाद में स्टार्ट किया और अशोक ने 10 साल पहले स्टार्ट किया था। सो ये SIP के थ्रू, दैट इज दिस वन हैज टेकन फ्रॉम द SIP ओनली। तो SIP से आपको पैसा कितना बन सकता है आप सोच सकते हैं, लेकिन टाइम पे स्टार्ट करना है। और एक
सिर्फ किशोर ने डिले किया 10 ईयर्स के लिए, तो उसको कितना डिफरेंस आ गया, ऑलमोस्ट समझो उसको 4 करोड़ का डिफरेंस आ गया। अभी ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि व्हाई इन्वेस्ट नाउ, अभी हम लोग क्यों इन्वेस्ट करें। ठीक है, अभी क्या है, देयर आर 2 वेज टू मेक मनी, बाय वर्किंग और बाय हैविंग योर एसेट्स वर्क फॉर यू। सिंपल एक बोलना है कि हम लोग या तो इन्वेस्टमेंट, या हम लोग क्या करें, बाय वर्क काम करके हम लोग पैसा कमाएं, या हम लोग अपने एसेट से काम करवाएं। कैसे होगा? रॉबर्ट कियोसाकी, अभी इनका बुक है रिच डैड पुअर डैड, सबसे बेस्ट बुक है, जो एक बेसिक आपको पता रहेगा, उसमें पता चल जाएगा, बेसिक्स आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने बोला क्या है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव और पैसिव इनकम। अभी हम लोग ने यहाँ पे दो कैसे समझा है कि एक है एक्टिव इनकम और एक है पैसिव इनकम। अभी एक्टिव इनकम क्या रहती है कि जो हम लोग काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आज अगर हम लोग जॉब कर रहे हैं, तो जॉब कर रहे हैं तो क्या होगा, हम लोग को सैलरी आएगी, फिक्स सैलरी आ जाएगी, दैट इज द एक्टिव इनकम, वो मेरी एक्टिव इनकम है। या हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तो वो मेरा क्या हो जाएगा, वो एक्टिव इनकम है। दूसरा है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या रहेगा, देखो आप लिखा हुआ है मनी वर्किंग फॉर यू। इसमें बेस्ट एग्जांपल है रिलायंस है, डीमार्ट है, गूगल है। वो लोग ने क्या किया है, आप पैसिव इनकम जब कभी कमा सकते हो जब भी आपके अंडर में लोग काम करेंगे। जैसे गूगल है, रिलायंस है, डीमार्ट है, तो इन सब के अंडर में क्या है, टीम है। तो वो टीम का अगर काम करेगी तो आपके आपके कंपनी को पैसा आएगा, आपकी कंपनी बढ़ेगी। तो वो हो जाएगी हमारी पैसिव इनकम कि मेरी टीम काम कर रही है, मेरे अंडर में टीम है, लोग काम कर रहे हैं, तभी मेरी इनकम पैसिव होगी। और या तो दूसरा ऑप्शन है कि मैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूं। जैसे आप अगर आपको एक्टिव इनकम है तो आप पैसिव इनकम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे ब्रिटेनिया के बिजनेस में आपने इन्वेस्ट किया, शेयर्स लिया, तो वहां से आपको एक पैसिव इनकम आ सकती है जिसको हम लोग प्रॉफिट के थ्रू कर सकते हैं। तो दो इनकम है, आप एक है आपका एक्टिव इनकम, एक पैसिव इनकम। तो दो लोगों को कंपैरिजन हम लोग ने कैसे कैसे दिखाया है इसमें कि एक्टिव इनकम वाले लोग क्या, उनको फिक्स सैलरी है, वो लोग को क्या होता है, फिक्स सैलरी आता है, दैट इज द एक्टिव इनकम। और पैसिव इनकम क्या है, जो ये लोग काम कर रहे हैं तो यहाँ से उनको पैसिव इनकम आएगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया गूगल और रिलायंस का, तो गूगल और रिलायंस के में क्या है, लोग अंदर कॉर्पोरेट में अंदर काम कर रहे हैं, उनके अंडर में काम कर रहे हैं लोग, तो वहां से क्या हो जाएगा, उनको पैसिव इनकम जनरेट होगा। इससे पहले जैसे आपको बताया, बाय हैविंग योर एसेट्स वर्क फॉर यू, मतलब एसेट, लोग आपके लिए एसेट ही हो गए ना। आपकी जो टीम है जो आपके अंडर में काम करे वो आपके लिए एसेट है, वो लोग काम करेंगे तो आपकी इनकम जनरेट होगी। और दूसरा है हम लोग इन्वेस्टमेंट के थ्रू कर सकते हैं कि शेयर्स वगैरह में हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में, तो वहां से आपको इनकम जनरेट होगी। तो इनका इनका रिच डैड पुअर डैड करके बुक है, जो आप लोग हम लोग सजेस्ट करेंगे कि आप एक बार रीड कर दीजिए। की टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम, अभी कैसे करना है हम लोग को, फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे होना है, फाइनेंशियली फ्री कैसे होना है हम लोग को। आज अगर हम लोग वर्किंग कर रहे हैं, वॉट एवर हम लोग का 25-30 ईयर्स एज है या 35 है, तो हम लोग को आफ्टर 15 ईयर्स या 20 ईयर्स फाइनेंशियली फ्री कैसे होना है। तो उसके लिए हम लोग को क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले है पेशेंस, नॉलेज फॉर इन्वेस्टमेंट। अभी आप लोग बोलोगे कि ठीक है हम लोग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे, तो कैसे स्टार्ट करना है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए आपको नॉलेज रहना चाहिए। जैसे मैंने बताया, पहले एग्जांपल दिया, अगर हम लोग टू व्हीलर हम लोग को चलाना है तो उससे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। कार है, कार ड्राइव करनी है तो पहले हम लोग को सीखना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल फ्रीडम अगर हम लोग को होना है, फाइनेंशियली फ्री होना है, या हम लोग को इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है, तो उससे पहले हम लोग को क्या रहना चाहिए, उसके बारे में नॉलेज रहना चाहिए। अगर मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वो मेरे लिए सूटेबल है कि नहीं है, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि मेरा और उसमें रिस्क कितना रहेगा, रिवॉर्ड्स कितना रहेगा, मेरे लिए सूटेबल है कि नहीं है। तो नॉलेज फॉर इन्वेस्टमेंट, नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज के लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग फाइनेंशियली फ्री बनेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को क्या चाहिए, रेगुलर इन्वेस्टमेंट। अभी रेगुलर इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, किस में करना है, वो आपको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले नॉलेज लेना पड़ेगा। थर्ड है पेशेंस, कैसे पेशेंस रखना है। जैसे हम लोग पौधे में पानी डालते हैं, तो हर रोज अगर हम लोग पानी डालेंगे तो पौधा क्या होगा, धीरे धीरे करके बड़ा होगा ना। उसके लिए पेशेंस चाहिए। ऐसा थोड़ी आप आज थोड़ा डाल रहे हो, कल ज्यादा डालोगे तो जल्दी बड़ा हो जाएगा।
वैसा नहीं है। उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, पेशेंस चाहिए। तो जो अगर हम लोग को फाइनेंशियली फ्री होना है, तो अगर मेरे पास आज समझो 10 लाख रुपया है, तो 10 लाख रुपया मेरे को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, उसके लिए मेरे को नॉलेज रहना चाहिए। तो सबसे पहले आपको नॉलेज में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फिर रेगुलर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको बताया, म्यूचुअल फंड है, डायरेक्ट इक्विटी है। और उसके बाद नेक्स्ट आपको पेशेंस रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पेशेंस रखना है, जो आज के डेट में किसी को भी नहीं है पेशेंस। सो ये हम लोग का की फाइनेंशियल फ्रीडम होने के लिए हम लोग को ये सब चीजें चाहिए। अभी वाई हम एडुकेट, सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि वाई हम एडुकेट। टू सिंप्लीफाई फाइनेंशियल jargon थ्रू सिंपल एग्जांपल्स। अभी आपको मैंने जैसे सिंपल एग्जांपल बताया कि अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज तक हम लोग ने नहीं सोचा कि जो डेली रूटीन में हम लोग काम कर रहे हैं, जो डेली रूटीन में हम लोग चीजें यूज कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग को इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सोचेंगे नहीं ये स्टॉक जब ये आया था ब्रिटेनिया, आज 3,500 है, 10 रुपए में आया था, उसका पी रेशो देखेंगे या वॉट एवर, जो भी बहुत सारे रेशोज है। तो रेशोज को समझ में भी तो आना चाहिए। तो हम लोग को जार्गन को हम लोग को दूर करना है। तो हम मेन हम लोग का रीजन वही है कि आपका जो जार्गन है, जो आपको प्रॉब्लम्स आ रहा है इन्वेस्टमेंट में, तो उसको हम लोग जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे आपको एग्जांपल दिया अशोक और किशोर का, तो अशोक और किशोर बनने के लिए हम लोग को क्या करना है, हम लोग को अशोक बनना है कि किशोर बनना है, सबसे इंपॉर्टेंट है वो सोचना है। तो अशोक बनने के लिए आपको क्या करना है, तो हम लोग आपको वो प्रोवाइड करेंगे कि जो भी आपको जार्गन आ रही है, जो भी डिफिकल्टीज आ रही है, वो हम लोग आपको सॉल्व करवा देंगे उसमें। तो नेक्स्ट है टू प्रोवाइड प्रैक्टिकल एक्सपोजर। प्रैक्टिकली आपको इन्वेस्टमेंट केस स्टडी दिखाएंगे, जो आज तक हम लोग के क्लाइंट्स को हम लोग करवा रहे हैं केस स्टडी, उसका आपको बताएंगे कि ये ऐसा हुआ था, ये क्लाइंट ने ऐसा हुआ था, इसमें क्या केस स्टडी हम लोग वो पूरा आपको बताएंगे। और टू अपलिफ्ट योर वेल्थ क्रिएशन जर्नी, जो है कैसे आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। आज अगर हम लोग 25 ईयर्स 30 ईयर्स में जर्नी स्टार्ट करना है, तो नेक्स्ट 15-20 ईयर्स के बाद हमारी जर्नी कैसी होगी वो हम लोग डिसाइड कर देंगे। तो कैसे करना है वो सब हम लोग आपको, हम एड्यूकर में हम लोग आपको सिखा लेंगे। थैंक यू। एनी क्वेश्चंस? आप चैट पे भी लिख सकते हो, कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो। हेलो हेलो। हेलो हाँ सर। या नितिन जी, हाँ बोलिए। या नितिन जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे आपने उसमें बहुत अच्छी तरीके से बताया कि हमको इन्वेस्ट करने के पहले रिसर्च और उसका इंफॉर्मेशन लेना चाहिए कंपनी का। तो वही रिसर्च, हाँ, वही हाँ। इंफॉर्मेशन इन्वेस्ट करने के पहले क्या क्या सोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ से हमारे को इंफॉर्मेशन और कौन कौन से पैरामीटर्स पे हमको फोकस करना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग। से फॉर एग्जांपल से शेयर पे, जो कि ऑफ कोर्स बहुत अच्छी कंपनी है, तो अगर आप शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हो लॉन्ग टर्म, तो आपको क्या क्या ध्यान में रखते हुए, कौन से पैरामीटर्स पे ध्यान रखते हुए फिर डिसाइड करना चाहिए कि ओके आई वांट टू गो फॉर दिस कंपनी, बजाय कि आप जो जैसे आपने बताया था नितिन जी ने कि आप जिसको क्या कहते हैं माउथ टू माउथ पब्लिसिटी के बजाय आप खुद की रिसर्च करें, खुद की इन्फॉर्मेशन जानें उस कंपनी के बारे में। तो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट यू शुड बी फोकसिंग अपॉन? कंपनी कौन कौन से आपको फंडामेंटल्स पे, कौन कौन से फाइनेंशियल्स पे आपको ध्यान रखना चाहिए बिफोर गोइंग अहेड एंड इन्वेस्टिंग इन दैट कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म? हाँ सर, या हेलो। जब भी हम लोग इन्वेस्ट करते हैं सर, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट, हाँ सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, हमें कंपनी का जो है ना, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम क्या होता है, हमें बिजनेस समझना बहुत सबसे ज्यादा जरूरी है कि कंपनी क्या बिजनेस करती है, कौन से सेगमेंट में काम करती है, और उस बिजनेस का साइज कितना बड़ा है। जैसे आपने इन्फोसिस बताया, ठीक है, अभी इन्फोसिस जो है वो आईटी सेक्टर में काम करती है, ठीक है। जो भी आईटी सेक्टर आज की तारीख में कंपनियां हैं, ठीक है, उन सबके मेजर क्लाइंट्स कौन से हैं, ठीक है। तो मेजर क्लाइंट्स कौन से हैं, उनका जो रेवेन्यू है वो कौन से सेगमेंट से आता है। जैसे इन्फोसिस का आप देखोगे तो उनका 30% जो रेवेन्यू है वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल से आता है, ठीक है।
अभी जैसे यूएस में आपको एग्जांपल बताता हूँ कि यूएस में सब प्राइम क्राइसिस हुआ था 2008 में, ठीक है, तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट हुआ था बैंकिंग एंड फाइनेंशियल को। तो इसके लिए जो है वो जो बैंकिंग एंड फाइनेंस जो उनको बिजनेस दे रही है वो उनका बजट कम कर देगी या प्राइसिंग में उनको कम करा देगी, तो वो अल्टीमेटली उसको इम्पैक्ट आएगा। मतलब शुरू में शायद आपको नहीं दिखेगा, पर जब हम लोग अंदर अंदर एनालिसिस करते हैं, अभी कोविड के बाद क्या चेंज हुआ आईटी सेक्टर में कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल ने लास्ट 10 इयर्स में इन्वेस्ट कर लिया। जैसे आपने आईसीआईसीआई बैंक देखो, कोटक देखो, इन सब ने अपने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया, सबका मोबाइल ऐप है, ठीक है। पर अभी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं जो इंडिया में या ऑल ओवर वर्ल्ड में, उन्होंने आईटी में नहीं इन्वेस्ट किया हुआ है। तो कोविड के बाद ये सबको रियलाइज हुआ कि जो ट्रैवल कंपनी से लेके एयरलाइंस कंपनी जो है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो लोगों ने आईटी सेक्टर में काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट चालू किया है। सो दैट इज व्हाई द इंडियन आईटी सेक्टर्स में यहाँ से काफी जो लास्ट ईयर 1.5 ईयर में जो बूम आई है, जैसे आप टाटा एलेक्सी देखोगे, आप एक साल का रिटर्न देखोगे 600 टाइम्स। अभी टाटा एलेक्सी जो है वो मेडिकल डिवाइस में जो है ऑटोमेशन का काम करती है, ऑटोमेशन में ऑटोमोबाइल में काम करती है। सो ये जो है ये फ्यूचर टेक्नोलॉजीज है। तो हमें क्या करना पड़ता है कि फर्स्ट मुझे बिजनेस अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए कि बिजनेस क्या है, उस बिजनेस का पोटेंशियल क्या है, बिजनेस के जो है ट्रिगर्स क्या है, ठीक है। तो बिजनेस में जब भी मुझे ट्रिगर पता होना चाहिए, उसके बाद मुझे मैनेजमेंट को, जो बंदा जो काम करता है, जो बिजनेस चलाता है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है, उनकी टीम साइज क्या है। उसके बाद मैं आता हूँ हमारे फाइनेंशियल पे आऊंगा कि भाई सपोज ये कैपिटल इतना लगा रहा है, कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, कि नेक्स्ट 3 इयर्स में कितना जनरेट होगा। तो उसके बेसिस पे बहुत सारे ये कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल फैक्टर्स जो है तो आपको स्टॉक सिलेक्शन में हेल्प करता है। तो हम लोग हमारा जो फंडामेंटल्स का कोर्स है उसमें हम लोग ये सब चीजें कवर करते हैं इन डिटेल्स में, केस स्टडीज में, कि बिजनेस मॉडल से समझ के लेके मैनेजमेंट को समझना है, और आपके मैक्रो फैक्टर्स कौन से हैं, जैसे मैंने आपको आईटी में बताया। तो अभी तो ये सब चीजें जो है ये एक एक चीज डिटेल में पढ़नी पड़ती है कि, और आपको क्या है जब आप ये फैक्टर्स पे फोकस करोगे तो ही आप जो विनर्स जो है वो आप आइडेंटिफाई कर दो। लेट्स आई हैव शेयर विथ यू के डीमार्ट है। अभी देखिए हम लोगों ने सबने एफएमसीजी की ग्रोथ स्टोरी देखी थी लास्ट 10 इयर्स में, ठीक है। तो जब हम डीमार्ट आया था, लिस्ट हुआ था, तो हमने कैसे आइडेंटिफाई किया था, बिकॉज डीमार्ट इज अ बास्केट ऑफ ऑल द एफएमसीजी। तो अभी जैसे आप यहाँ पे हमारी स्लाइड में देखोगे कि आईटीसी ने रिटर्न नहीं दिया है, पर आईटीसी का जो एफएमसीजी बिजनेस है काफी बड़ा बिजनेस है, ठीक है। पर मैंने अगर डीमार्ट के थ्रू पार्टिसिपेट किया है तो वेदर इट इज आईटीसी, वेदर इट्स अ नेस्ले, वेदर इट इज अ ब्रिटानिया, सो डीमार्ट विल मेक मनी। अगर इंडिविजुअल कंपनी का जो ग्रोथ है वो शायद नहीं हो अगले 2-3 साल में, बट डीमार्ट कैन इंट्रोड्यूस देयर ओन ब्रांड्स आल्सो। सो एफएमसीजी में अगर मुझे पार्टिसिपेट करना है, सो व्हाई नॉट द डीमार्ट। सो दिस हैज चेंज, दैट इज व्हाई द स्टॉक मल्टीप्लाई फ्रॉम 600 to 3000। सही बात है। हाँ, तो ये सब चीजें समझना जरूरी है कि बिजनेस कैसे चेंज होगा, किस फैक्टर्स की वजह से चेंज होगा, और उसका अर्निंग में विजिबिलिटी कैसे आएगी। अल्टीमेटली जो है स्टॉक प्राइस मल्टीप्लाई है प्रॉफिट का। अगर आपको प्रॉफिट पता होगा कंपनी का, देन यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द विनर स्टॉक। सॉरी, लास्ट लाइन वापस रिपीट करेंगे सर, ये क्या क्या पता होगा? प्रॉफिटेबिलिटी, देखो किसी भी शेयर प्राइस मल्टीप्लाई कभी होता है जब वो कंपनी प्रॉफिट कमाती है, ठीक है। अगर कंपनी प्रॉफिट कमाती जाएगी तो मुझे वो पता होना है। जैसे इन्फोसिस जब लिस्ट हुई थी, ठीक है, तो उसका जो प्रॉफिट था आज वो खाली 1% है 2021 का प्रॉफिट। हाँ, तो मुझे 1% जो था, तो मुझे वो समझना है ना कि 20 इयर्स के बाद कितना होगा। तो ये क्या है, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको लर्निंग, आपको एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा। जब आप टाइम स्पेंड करोगे, जब आप मतलब चीजों को विजुअलाइज करोगे, जब आप कंपनीज के एनुअल रिपोर्ट पढ़ोगे, जब आप बहुत सारे, अभी
बहुत सारे एनालिस्ट हैं जो डिफरेंट तरीके से हर एक कंपनी को देखते हैं। सो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मतलब जो एवरी टाइम चेंज होते रहते हैं। अभी जैसे एफएमसीजी का मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि एचयूएल का जो पी मल्टीपल है 74 टाइम्स है, ठीक है। अभी हाँ जी। एचयूएल का क्या है कि 80% जो प्रॉफिट है वो कंपनी डिविडेंड के तौर पे सबको जो है पे आउट देती है, ठीक है। अभी सिमिलर वे में आईटी सेक्टर में भी यही चीज चेंज हुई है लास्ट 1 साल में कि आईटी कंपनी भी 10% ग्रोथ करती है और अपना प्रॉफिट 80% पे आउट करती है, तो उसका पी 25 मल्टीपल्स है। तो शायद वो अगले 5 साल में वो 25 वाला 50 मल्टीपल हो जाएगा, तो ऐसे ही स्टॉक डबल हो जाएगा। तो ये भी चीजें समझना जरूरी है कि अर्निंग के अलावा मुझे मल्टीपल जो है वो चेंज कैसे होते हैं। तो ये सब चीजें मतलब हाँ जी। प्रैक्टिकल वे में जब आप मतलब कैसे सेशंस में जब आप टाइम स्पेंड करोगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो डिटेल में कवर होती। हरीश जी, आप डीमार्ट का फ्यूचर क्या देखते हैं आने वाले 5 सालों में या 10 सालों में, से फॉर एग्जांपल? मैंने आपको रिपोर्ट भेजी हुई है सर, हमारा जो है सो इट्स नॉट दैट आई हैव गिवन यू, बिकॉज ये फोरम नहीं है मैं आपको डिटेल में बता सकता हूँ। आई हैव ऑलरेडी शेयर यू द रिपोर्ट्स एंड एवरीथिंग व्हिच वी आर वर्किंग एंड वी हैव गिवन यू द नंबर्स आल्सो। तो एक और क्वेश्चन है, जस्ट अ सेकंड। Yeah, it is a right time to invest in stock. Can we start SIP because we see the market at low? So नूतन जी ये क्या है कि because we can see the market at low, मतलब that I not understand that. Hello. Chat. Hello. Hello. नूतन ने लिखा निफ्टी प्राइस इज डिक्रीजिंग, दैट्स व्हाई we can start investment in SIP or direct in stocks. So she is asking that question. नूतन जी सबसे पहले जो है आपने देखा रहेगा कि हमारे से ज्यादा जो है हम लोग अमेजोन और गूगल फॉरेनर को सब चीजें तो कॉपी करते हैं, पर वो जैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं हम लोग वो कभी कॉपी नहीं कर पाते हैं। कि फॉरेनर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं इंडिया में लास्ट 20 ईयर्स से, वो लोग 20 ईयर्स स्टॉक होल्ड करते हैं। अभी HDFC बैंक जो है वो 20 ईयर्स से लोग होल्ड करते हैं, पर इंडिया में क्या है लोग खाली हर एक दिन प्राइस देखते हैं। सो फर्स्ट we copy all these things from the foreigner also. We don't use the Apple iPhone also, but we use how the Apple journey is also there. सो इन्वेस्टमेंट जब भी हमें स्टार्ट करनी है तो हमें टाइमिंग का वो जो है वो हम लोग कंसीडर नहीं करना है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे भी ऐसे ही लग रहा था प्राइसेस आर टू हाई एंड एवरी टाइम प्राइसेस विल बी टू हाई। सो आई नेवर बॉट द HDFC बैंक in my last 10 careers. But when DMart is come, so we buy out all the level because we know the journey of the things. Then I don't check the prices and everything. And mutual fund जो है आप एक simple tool है कि आप उसमें मार्केट SIP बनाए इसके लिए है कि आप नीचे पे इन्वेस्ट कर सको। So anyone has more questions related to things? सर आवाज आपका ब्रेक हो रहा है। विनोद सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। अच्छा, अभी क्लियर है? अभी clear है? हेलो, हाँ विनोद सर बोलिए। हाँ जी।
नहीं, ब्रेक हो रहा है अगेन विनोद सर, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। किसी ने अनम्यूट किया हुआ है अपना माइक, शायद मेरे को लगता है, इसके लिए ऐसा रेजोनेट हो रहा है। अभी क्लियर है हरीश जी? जी जी। हाँ, मेरा ये क्वेश्चन था कि क्या हम लोग फॉरेन मार्केट। हेलो सर, आपका वॉइस, सर वॉइस किसने अनम्यूट किया है? जस्ट अ सेकंड, जस्ट। हेलो, हाँ सर बोलिए, सॉरी। हाँ, अभी क्लियर है? जी जी सर। जी, मेरा क्वेश्चन ये है हरीश जी आपको कि जैसे हम लोग आज इंडियन शेयर खरीद कर रख सकते हैं कन्वीनियंटली, हाँ खरीद लिया वगैरह वगैरह खरीद लिया, हाँ इन्फोसिस खरीद लिया, उसी हाँ। तरीके से कन्वीनियंटली हम लोग फॉरेन शेयर्स खरीद के रख सकते हैं क्या? जैसे टेस्ला का चाहें या वगैरह वगैरह चाहें, उनके शेयर्स हम हाँ खरीद के रख सकते हैं? हाँ, पर सर उसके बारे में मुझे पूरी, मैंने आपको जैसे बताया कि मुझे पूरा बिजनेस मॉडल समझना भी तो चाहिए बिफोर मैं खरीदने से पहले। जी आज जो है बहुत सारी चीजें अच्छी लगेंगी, पर वो फ्यूचर उसका क्या है 10 ईयर्स 50 ईयर्स डाउन द लाइन, मतलब इट इज गुड, सब आज जो है वो सब अच्छा बोल रहे हैं, पर ये सब चीजें क्या है, हमें जब हम लोग प्रॉपरली एनालिसिस करेंगे कंपनी का ए टू जेड से लेके, तो शायद वो हाँ जी मतलब बेटर वे में आपको आइडिया मिलेगा, मतलब जी जी आज जी की, वो, हाँ वो या स्टडी जब मॉडल तक, तो सेम रहेगा ना, जितना यस जैसे यस स्टडी। स्टडी, विदाउट स्टडी मैं आपको यही बोल रहा हूँ ना कि मुझे विजुअलाइज होना चाहिए। ठीक है, जी जैसे जी एफआईआई ने विजुअलाइज किया था कि 1990 से लेके हम खाली हर्षद मेहता के पिक्चर में बहुत खुश होते हैं, और उसके बाद एफआईआई ने इतना इतना पैसा डाला, हमने आज तक वो नहीं किया हुआ है। हम्म, तो सबसे पहले तो हमें वो भी तो सीखना चाहिए ना सर, कि वो लोग इंडिया में इतना पैसा लगा रहे हैं। लास्ट ईयर आप देखोगे उन्होंने 2.5 लाख करोड़ लगाई है, तो 2.5 लाख करोड़ का सर इंडिया का जी, मतलब जो है जीडीपी है एक साल का। हम्म। तो नहीं, हमें मेरा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। आपने जो उसका रिप्लाई करा कि हमको स्टडी करते आना चाहिए, जी वो स्टडी तो ठीक है, वो यूनिवर्सल थिंग है, वो तो कॉमनली एप्लीकेबल इंडियन मार्केट्स को भी है, फॉरेन मार्केट्स को भी है अनडाउटेडली। जी मेरा क्वेश्चन वो नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये था कि जितना कन्वीनियंटली इंडियन रूल्स के तहत मैं डीमार्ट का शेयर, इंडियन शेयर खरीद के रख सकता हूँ, उतना ही कन्वीनियंटली क्या इंडियन गवर्नमेंट अलाउ करती है कि मैं हाँ नैस्डैक या इन मार्केट्स को अप्रोच करके वहां के शेयर्स को मैं वहां के शेयर्स को मैं खरीद के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर पाऊं, या जी कोई इस जी। पे सीलिंग है, ऐसा कुछ है क्या देखो, रूल उसमें? इसमें साल का जो है ना $2.5 लाख आप इन्वेस्ट कर सकते हो फॉरेन में तो एवरी। मतलब सीलिंग है उस पे? हाँ, $2.5 लाख, अमाउंट नहीं, हाँ, डॉलर्स बता रहा हूँ मैं सर। $2.5 लाख। हाँ हाँ जी डॉलर। हाँ, तो ढाई इतना, ढाई लाख अगर, डॉलर हो गया साल का। तो हाँ मान लो आप आसपास 2.25 करोड़ के आसपास आप खाली इन्वेस्ट कर जी जी सकते जी हो, यही हो गया ना? जी सर, जी सर। तो सीलिंग हो गया ना मतलब इस पे? हाँ, ये सीलिंग हो गया सर, इंडिविजुअल के लिए तो सीलिंग है। बाकी अगर आप जी कंपनी बना के इन्वेस्ट करोगे तो कोई सीलिंग नहीं है फिलहाल तो। कंपनी पे तो हेलो हेलो। हाँ, कंपनी आपको बाहर जाके खोलनी पड़ेगी ना, अकाउंट आपको, बैंक अकाउंट हाँ हाँ, सब कंपनी सब आपको चीजें बाहर सर, जाके खोलनी सर जो, पड़ेगी। सर वो प्रोसेस जो है वो फॉलो करना पड़ेगा ना सर, विदाउट प्रोसेस तो काम नहीं होने वाला है ना, हाँ वो तो हाँ, यूनिवर्सल है। इंडिया के आउट ऑफ इंडिया, जी इंडिया आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, आउट जी। ऑफ इंडिया आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, नहीं, आउट ऑफ इन्वेस्ट कर दो इंडिया ना आप पहले सर, इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। पहले आप 2.5 लाख करोड़ तो इन्वेस्ट कर लीजिए ना फिर सर, पहले एवरी ईयर 2.5 लाख करोड़ हाँ करने, हाँ, तो एवरी ईयर पहले वो तो आप लिमिट एग्जॉस्ट $2.5 कीजिए, देन आप वो दूसरे सेगमेंट में जा सकते हैं। है। ठीक है नितिन, यू कैन शो द वेबसाइट के जहाँ पे, रिपोर्ट पहले मैं शो करता हूँ।
हम लोग वीकली एक रिपोर्ट रिलीज करते हैं, एवरी वीक संडे को हम लोग एक रिपोर्ट रिलीज करते हैं, जस्ट एज अ नॉलेज पर्पस के लिए, कि निफ्टी का लेवल्स और बैंक निफ्टी का लेवल्स कैसे रहेगा, डाउ जोन्स इंडियन मार्केट में, सॉरी डाउ यूएस मार्केट में क्या रहेगा लेवल्स के हिसाब से। और 21 मार्च हम लोग ने एक निफ्टी फार्मा इंडेक्स के ऊपर अपडेट दिया था, जस्ट ऐसा हम लोग ने अपना स्टडी, अपना रिसर्च जो था हम लोग ने शो किया था कि हम लोग के हिसाब से निफ्टी फार्मा इंडेक्स विल बी अप, दैट इज, आप देख सकते हो जैसे इसमें हम लोग ने कंप्लीटली लेवल्स लिखा था टेक्निकल के हिसाब से और जो भी है, तो उसमें लेवल्स भी लिखा था, और 21 मार्च को हम लोग ने रिलीज किया था। तो हम लोग अपना रिपोर्ट में एक सेक्टर भी रिलीज कर, सेक्टर के ऊपर भी रिसर्च शेयर करते हैं, और इंडेक्स जो है, इंडेक्स के ऊपर निफ्टी फार्मा इंडेक्स हो गया, निफ्टी इंडेक्स हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, और उसके बाद स्टॉक भी है, बायोकॉन के ऊपर हम लोग ने अपना रिसर्च रिपोर्ट रिलीज किया था। ये हुआ था हम लोग का 21 मार्च का। और ये 11 अप्रैल का, जिसमें हम लोग ने लेवल्स दिया था, निफ्टी का क्या लेवल्स रहेगा, बैंक निफ्टी का क्या लेवल्स रहेगा, डाउ जोन्स यूएस मार्केट का, तो सब ओवरऑल हम लोग ने बायोकॉन के ऊपर फिर से हम लोग ने एक अपडेट दिया था। तो ऐसे हम लोग एवरी वीक रिपोर्ट रिलीज करते हैं, एवरी वीक एवरी संडे को हम लोग एक रिपोर्ट रिलीज करते हैं, जिसमें इंडेक्स के ऊपर भी और स्टॉक के ऊपर भी हम लोग अपना स्टडी देते हैं, रिसर्च पूरा। और ये जो है सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, कि ऐसा नहीं कि हम लोग को कल जाके स्टॉक बाय करना है, वैसा कुछ नहीं। दिस इज सिर्फ क्या है, हम लोग का स्टडी रिसर्च के लिए दिया, हम लोग ने स्टडी के लिए दिया हुआ है, जिसमें आप लोग का डॉलर भी है। अगर हम लोग परफॉर्मेंस शीट अगर मैं शो करता हूँ आप लोगों को, तो जनवरी से लेके हम लोग ने एक ये है जिसमें हम लोग ने स्टॉक से, जिसमें हम लोग ने अपना रिसर्च रिपोर्ट रिलीज किया था। कजारिया सेरेमिक्स हो गया, इक्लर्क्स हो गया, आपका ओबरा रियल्टी, एसबीआई लाइफ, जिसमें Screen स्टिल हम लोग अभी भी ओपन है। स्क्रीन नहीं आ रहा है? नहीं। एक सेकेंड। अभी आ रहा है? ये हो गया फेब का, हम लोग ने फरवरी में दिया था, मार्च में। सो एवरी वीक हम लोग ने, जैसे ओबरा रियल्टी, एसबीआई लाइफ स्टिल हम लोग ओपन है, निपॉन है, रिलायंस है, डीमार्ट का जैसे बात हुआ, टाटा कॉफी, तो ये सब हम लोग क्या हुआ, एवरी वीक हम लोग रिपोर्ट रिलीज करते हैं। तो इसमें आप परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं कि भाई क्या परफॉर्मेंस रहा है स्टॉक का, और इंडेक्स लेवल के हिसाब से भी। तो हर इस वेबसाइट पे आप दिखा दीजिए जो भी है कोर्सेज वगैरह के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये हमारे कोर्सेस हैं जो बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसमें हम लोग क्या क्या कवर करते हैं कि कैपिटल मार्केट क्या है, जैसे आपको इंट्रोडक्शन में बताया, इन्वेस्टमेंट एसेट क्लासेस क्या क्या अवेलेबल हैं, कि इक्विटी, इंडियन एंड ग्लोबल इक्विटी में क्या डिफरेंस है, क्या बेनिफिट आपको मिलेगा। एंड म्यूचुअल फंड में भी देखिए, आज की तारीख में 4,000 स्कीम है म्यूचुअल फंड में, इक्विटी में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। डेट में आप देखोगे लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, क्रेडिट रिस्क, ईटीएफ फंड्स आते हैं, हाइब्रिड फंड्स हैं, गोल्ड फंड्स हैं। तो ये सब चीजें हम लोग जो है वो ईच एंड एवरीथिंग विल बी इन कवर, जो है डिटेल्स में कवर करते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। भाई एज ए इंडिविजुअल, मुझे आज मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, तो अगर मुझे ये सब चीजें पता होगी, बेसिक पता होगा, तो मैं आगे डिसीजन ले पाऊंगा।
अगर मुझे बेसिक नहीं पता रहेगा देन इट इज डिफिकल्ट। उसके अलावा जो है एडिशनल जो है एडवांस कोर्सेज जो है, फंडामेंटल एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस है, जो आपने हमारे जो रिपोर्ट्स में चार्ट्स देखे जैसे ट्रेंड लाइन वगैरह है, चैनल्स पैटर्न्स हैं, ये जैसे विनोद सर ने क्वेश्चन पूछा था कि फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी कैसे आप आइडेंटिफाई करो जो मल्टी बैगर है। तो फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी का जो है बैकग्राउंड, प्रमोटर कौन है, उसका सीईओ कौन है, वो कंपनी बिजनेस साइकिल में कहाँ पे है, और कंपनी की लॉन्जेविटी क्या है, और आज की तारीख में जैसे डिजिटल है, वो जो है डिजिटल टेक्नोलॉजी वो कंपनी को कितना अफेक्ट करेगा लॉन्ग टर्म में, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग कितनी बड़ी है, उसके बाद कंपनी उसका रेवेन्यू सेगमेंट क्या है। जैसे इन्फोसिस का मैंने आपको बताया था कि इन्फोसिस बिजनेस एंड फाइनेंस से इतना कमाती है, ट्रैवल इंडस्ट्री से इतना उसको रेवेन्यू आता है। तो हर एक चीज हम क्या है, ईच एंड एवरीथिंग डिटेल्स में हम लोग जो है वो सिखाते हैं। और जो एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल मार्केट में काम कर रहे हैं, वही वही लोग ही आपको सिखाएंगे जो एवरीडे काम करते हैं और जो ये सब चीजें यूज करते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो हर एक चीज जो है जो एजुकेशन में है, बेसिक से लेके टेक्निकल एनालिसिस, डेरिवेटिव एनालिसिस है, तो ईच एंड एवरीथिंग हम लोग जो है डिटेल्स में कवर करते हैं। और किसी को चाहिए तो वो दो कोर्स कंबाइन भी करके कर सकता है, जैसे टेक्निकल फंडामेंटल हुआ, टेक्निकल डेरिवेटिव हुआ। अभी जो से डेरिवेटिव्स है, वो डेरिवेटिव्स आप शॉर्ट टर्म्स के लिए भी यूज कर सकते हो। जैसे हम लोग हमारे जो है इन्वेस्टर को रिपोर्ट्स भेजते हैं, तो उसमें डेरिवेटिव्स के थ्रू हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हम जब सीखेंगे। तो दैट इज फ्रॉम माय साइड। So anyone has any question related to the courses and everything, so you can contact us on personally, and we will also call you once after the session. So thank you everyone. Thank you for joining, and thank you for giving us the opportunity to explain you. Thank you for your time.